ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। आत्मीय सज्जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, आपके हृदय कमल में विराजमान प्रभु विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। मेरे प्रियजनों, विश्वकर्मा महापुराण के इस अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने प्रभु विराट विश्वकर्मा की विभूतियों का वर्णन किया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, आप पूर्ण एकाग्रचित होकर विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा की विभूतियों का वर्णन सुनिए। हे ऋषिगणों, वैसे तो प्रभु की विभूतियों का वर्णन कर पाना अति दुष्कर कार्य है, परंतु आपके प्रेम के वशीभूत होकर मैं अपने ज्ञान के अनुसार और प्रभु की कृपा से प्रभु की विभूतियों का वर्णन कर रहा हूं। प्रियजनों, वेद कहते हैं एकम ब्रह्मो वा द्वितीय, समस्त सत्यम सत्यम नेह नान्यास्ति किंचित। पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म पराशक्ति एक है। वही पराशक्ति भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग कालों में भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त होती है। वही एक से अनेक है और पुनः अनेक से एकात्म स्वरूप धारण कर लेती है। एकः कर्तास्त्वं हि विश्वस्य नाना रूपेश वेक रूपस्य रूपः। वही पराशक्ति एक से अनेक और अनेक से पुनः एक हो जाती है। कथा में आगे बढ़ते हैं। महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सूर्य और स्वर्ग की उत्पत्ति प्रभु के नेत्र से हुई और चंद्रमा की उत्पत्ति का स्थान प्रभु का मन है। चंद्रमा मन का कारक देवता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, पुरुष सूक्त में स्पष्ट कहा गया। वायु और यज्ञ प्रभु की त्वचा से उत्पन्न हुए। वृक्ष प्रभु के रोम से उत्पन्न है। बादल प्रभु के केशों से उत्पन्न हुए। प्रियजनों, आकाश की उत्पत्ति का स्थान प्रभु की नाभि है। सभी देवों की उत्पत्ति प्रभु के मस्तक से हुई। बिजली की उत्पत्ति प्रभु की दाढ़ी से हुई है और पृथ्वी की उत्पत्ति का स्थान प्रभु के चरण है। दसों दिशाओं की उत्पत्ति प्रभु के कान से हुई। वाणी और अग्नि प्रभु के मुख से उत्पन्न हुए हैं। महामंत्र गायत्री प्रभु की सातों धातुओं से उत्पन्न हुआ। सप्त धातुओं से गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई। महामंत्र गायत्री प्रभु के सातों धातुओं से उत्पन्न हुई है। मेरे प्रियजनों, हव्य अर्थात देवताओं का अन्य, कव्य अर्थात पितरों का अन्य,
तथा मनुष्यों का अन्य भगवान की जिह्वा से उत्पन्न हुआ। प्राण और लोहे की उत्पत्ति प्रभु के हाथ, पैर और नाखून से हुई। अश्विनी कुमार वैद्य औषधि तथा प्रमोद, मोद इत्यादि की उत्पत्ति प्रभु की नासिका है। रूप और तेज की उत्पत्ति का स्थान प्रभु के नेत्र है। दिशाएं और तीर्थ की उत्पत्ति का स्थान प्रभु के कर्ण है। आकाश और शब्दों की उत्पत्ति का स्थान प्रभु के कान के गोलक है। वस्तु के सारांश और सौभाग्य की उत्पत्ति का स्थान विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा का शरीर है। लोकपालों की उत्पत्ति का स्थान प्रभु की भुजाएं हैं। भूलोक प्रभु के चरण से, भुवलोक प्रभु की नाभि से, श्वालोक प्रभु के हृदय से, महालोक प्रभु के उर से, जनहलोक प्रभु की ग्रीवा से, तपलोक प्रभु के दोनों स्तनों से तथा सातवां और जो सत्यलोक है वह प्रभु के सिर से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार मेरे प्रिय श्रोताओं, अतल लोक कटी स्थान से, वितल लोक उर से, सुतल लोक जानू से, तलातल लोक जंघा से, महातल लोक गुल्फों से, रसातल लोक प्रभु की एड़ियों से तथा सातवां पाताल लोक जो है वो प्रभु के तलुओं से उत्पन्न हुआ है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, संपूर्ण कामना और वरदान की उत्पत्ति का स्थान प्रभु के चरण है। जल, वीर्य, मेघ, सृष्टि तथा प्रजापति की उत्पत्ति का स्थान प्रभु का लिंग प्रदेश है। यम और मित्र की उत्पत्ति का स्थान प्रभु की इंद्रियां हैं। और प्रभु सृष्टि जब करते हैं तो पूर्व की कथा में भी कहा जा चुका है कि समस्त बीज इस सृष्टि में होते हैं। अर्थात जहां सब अच्छाई है वहीं कहीं बुराई भी होती है। तो हिंसा, मृत्यु, नैऋत्य की उत्पत्ति का स्थान प्रभु की खुदा है। प्रियजनों, तिरस्कार, अधर्म, अज्ञान की उत्पत्ति प्रभु के पीठ से हुई है। जहां सत्य होगा, सत्य की उत्पत्ति होगी, तो असत्य भी तो होना चाहिए ना। बैलेंस बनाना पड़ता पृथ्वी। अच्छाई और बुराई सब कुछ इस सृष्टि में है। आवश्यकता इस बात की है प्रियजनों कि किस पावन बीज को मिट्टी, खाद, पानी देकर के हमने अंकुरित कर लिया। कथा में आगे चलते हैं। प्रभु श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सरोवर, नदी इत्यादि प्रभु की दाढ़ी से उत्पन्न हुए। संपूर्ण पर्वत भगवान की अस्थियों से उत्पन्न हुए हैं। समुद्र और जीवों की मृत्यु के पैदा होने का स्थान विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा का उदर है। धर्म, सनकादिक ऋषि, शिव, श्रेष्ठ ज्ञान, तमोगुण, इन सब की उत्पत्ति प्रभु के चित्त से हुई। श्री सूत जी कहते हैं कि मैं, तुम, शिव, तुम्हारे बड़े भ्राता ऋषि मुनि जो तुमसे पहले जन्म लिए, सुर, असुर, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, सर्प, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, जूत समूह, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष तथा जलचर, थलचर, नभचर, ग्रह, नक्षत्र, तारे, बिजली, मेघ, शब्द, जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान है, सो सब प्रभु विराट विश्वकर्मा का ही स्वरूप है।
वेद कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रियजनों, विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा के पांचों मुखों का वर्णन षष्ठी पुराण में इस तरह से किया गया। प्रभु विराट विश्वकर्मा का मुख जो पूर्व की ओर है उसे सधोपांग कहा जाता है। पश्चिमाभिमुख अर्धोपांग, उत्तर की ओर के मुख को कामोपांग, दक्षिण की ओर के मुख को धर्मोपांग तथा ऊपर की ओर जो भगवान का मुख है उसे मोक्षोपांग नाम दिया गया। विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा के पांचों मुखों से एक साथ 5 पुत्र तत्पश्चात 5 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये पांचों ब्रह्मर्षि एक साथ पांचों मुख से निकले। ये पांचों ब्रह्मर्षि हैं ब्रह्मर्षि मनु, ब्रह्मर्षि मया, ब्रह्मर्षि त्वष्टा, ब्रह्मर्षि शिल्पी और ब्रह्मर्षि देवन्दी। इन 5 ब्रह्मर्षियों के बाद 5 ब्रह्म कन्याएं भी उत्पन्न हुई। पूर्व के मुख से सिद्धि, दक्षिण के मुख से बुद्धि, पश्चिम वाले मुख से संज्ञा, उत्तर के मुख से छाया और ऊपर बाहर वाले मुख से बहिष्मति की उत्पत्ति हुई। इनकी उत्पत्ति के संबंध में और विस्तार से अगले अध्याय की कथा में हम सुनेंगे। चलिए एक भजन के माध्यम से रचनाकार को अपने हृदय में स्थापित करते हैं। विश्वकर्मा आदि अंत तुम्हारा, तुम श्रद्धा नमन हमारा। धरती जल अग्नि वायु में तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा आदि अंत तुम्हारा, अखिल विश्व के तुम करता हो, आदि नारायण तुम हो। अचल अखंड आदि गुरु हो, सच्चिदानंद प्रभु हो। अचल अखंड आदि गुरु हो, सच्चिदानंद प्रभु हो। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा ही उजियारा। ओम जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा सृष्टि के आधारा। तुम श्रद्धा नमन हमारा। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा के मुख से ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई। ओंकार का नाद हुआ, ब्रह्मनाद हुआ, और जैसे ही ओंकार
प्रभु के मुख से प्रस्फुटित हुआ, प्रभु 3 रूपों में व्यक्त हो गए। कौन से 3 रूप है मेरे प्रभु? प्रभु 3 रूपों में व्यक्त हुए। तो ये 3 रूप हैं कौन से? सृष्टि, स्थिति, प्रलय कारणाय। सृष्टि, स्थिति, प्रलय कारणाय ब्रह्म हरिहराय एकात्म स्वरूपाय श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा ने स्वयं को 3 रूपों में व्यक्त किया। ये 3 रूप सृष्टिकर्ता के रूप में भगवान श्री ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि नारायण और सृष्टि का बैलेंस बनाने वाले, डम डम डमरू बजाने वाले मेरे भोले बाबा शिव शंभु महेश। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा की विभूतियों का सारांश इस अध्याय के माध्यम से मैंने आपके समक्ष कहा। हे मेरे प्रियजनों, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल अचल संपत्ति, जीव जंतु जो कुछ भी है, वे सब प्रभु विराट श्री विश्वकर्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा का स्वरूप उज्जवल है, वे अमाप हैं, अर्थात उन्हें मापा नहीं जा सकता। वे अरूप हैं, अर्थात उनका कोई स्वरूप नहीं है और वे ही समस्त रूपों में है। यहां ध्यान चाहूंगा मेरे प्रियजन, पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, यह सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। और जब जैसी आवश्यकता होती है, यह पराशक्ति स्वयं को उस रूप में व्यक्त कर देती है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा अमाप है, अरूप है, अजेय है, इन्हें कोई जीत नहीं सकता, है ना? इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये अजर अमर अविनाशी हैं, पूर्ण शाश्वत तथा द्वंद्वों से परे हैं। इनके हजारों हजार नाम, हजारों हजार हाथों से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, हजारों हजार नेत्रों से अपने भक्तों के लिए सुख सुविधा दृष्टिगत रखते हैं। ऐसे परम कृपालु मेरे बाबा श्री विश्वकर्मा को बारंबार प्रणाम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा ही सभी देवों के पिता तथा लोकों के पितामह हैं। उन पर माया का कोई पर्दा नहीं, वे ही विश्वरूप समस्त भूतों में व्याप्त हैं। वे हमेशा निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। उनके मुख, उनके नेत्र, उनकी भुजाएं और उनके चरण सर्वत्र व्याप्त है। अतः हे सौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार मैंने अपने ज्ञान के आधार पर भगवान विराट श्री विश्वकर्मा की विभूतियां कही। एक बार प्रेम से मेरे साथ ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, और प्रेम से ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः।